कहते हैं कला और हुनर किसी की मोहताज नहीं होती। अगर मन में सच्ची लगन और हौसले बुलंद हो तो बड़ी बड़ी कामयाबी भी हासिल की जा सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हरियाणा के यमुनानगर जिले के स्टूडेंट्स पार्थवी, सौरभ और विशाल ने। दरअसल देश भर के हजारों बच्चों में से हरियाणा के इन 3 बाल वैज्ञानिकों का हुआ चयन। सबसे बड़ी बात ये है, ये तीनों छात्र यमुनानगर जिले के अलग अलग स्कूलों से हैं। हर साल की तरह इस बार भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट माइंड चिल्ड्रन क्रिएटिव अवार्ड का परिणाम घोषित हुआ है और परिणाम घोषित होते ही जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। परिणाम घोषित होने पर पता चला कि जिले के 3 विद्यार्थियों में से 2 को इग्नाइट आइडिया अवार्ड और एक विद्यार्थी को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाना है। तीनों छात्रों द्वारा ऐसे इनोवेटिव आइडियाज दिए गए हैं कि हजारों छात्रों में से इनके इनोवेटिव आइडियाज को चुना गया। वहीं जिले के टीचर्स और राष्ट्रपति सम्मान पाने वाले किसान धर्मवीर ने इन बच्चों के चयन पर फूल मालाओं से स्वागत कर इनका हौसला बढ़ाया। हो रही है कि मेरा APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड में सिलेक्शन हुआ। मेरा आइडिया था, एक दिन हम रात को अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ बंद करके सो जाते हैं, तो एक दिन मुझे बहुत घुटन हुई। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकता है। तो मैंने अपने पापा को कहा कि अगर हम अपने कमरे की खिड़कियाँ खोल लें तो पापा ने कहा कि जो एयर है वो बहुत ही प्रेशर से अंदर आएगी और हमें बहुत सर्दियों में बहुत सर्दी लगेगी और गर्मियों में गर्म हवा अंदर आएगी, और जब हम AC चलाते हैं तो वो इतनी कूलिंग नहीं कर पाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे फ्रेश एयर भी अंदर आए और हमको फील भी ना हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जब मकान बनाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक पाइप लगाते हैं जो स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट होता है, उसके साथ या उसके अंदर ही हम एक रबड़ या प्लास्टिक का पाइप लगाएं जिसके अंदर से फ्रेश एयर आए। तो मेरे आइडिया के अनुसार हम अपने घर के छतों पर एक एयर पंप लगाएंगे जिसके साथ एक पाइप जो 3 मिलीमीटर का डायामीटर का होगा, उसमें से फ्रेश एयर आएगी। तो जब वो स्विच बोर्ड तक पहुंचेगा तब हम वहाँ पे एक फिल्टर कैप लगा देंगे, जिससे जब हम रात को लगाएंगे वो स्विच ऑन करेंगे एयर पंप को, तब जब उसमें से एयर आएगी, फ्रेश एयर आएगी। देश भर में यमुनानगर जिले का नाम चमकाने वाले इन स्टूडेंट्स ने बताया कैसे उनके मन में कुछ अलग सोच आई और उसके बाद उन्हें टीचर्स की मदद मिली और फिर देश भर में इन बाल वैज्ञानिकों की सोच को सराहा गया। मुकुंदलाल पब्लिक स्कूल की छात्रा पार्थवी के मन में सवाल आया कि घर के अंदर ताजी हवा क्यों नहीं आती, जिसके बाद उसने कुछ ऐसा सोचा कि बिजली की फिटिंग के वक्त ही ऐसी पाइप की फिटिंग की जाए जिससे कि घर के अंदर ताजी हवा आए। इसी को लेकर उसने ये प्रोजेक्ट तैयार किया और इस इनोवेटिव आइडिया के लिए उसका चयन अवार्ड के लिए हुआ है। 7th क्लास में था तो फिर हमें टाट बिछाने पड़ते रहे। हाफ रिसेस से पहले आधे घंटे लग जाते थे, तो उसमें हमारा बहुत टाइम बर्बाद हो जाता था, कम से कम 30 मिनट। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक आइडिया लगाएं इसके लिए। तो दर्शन सर हमारे साइंस टीचर थे 8th क्लास तक, तो बहुत बढ़िया एक्टिविटीज़ करवाते थे हमें और हमें अच्छे से समझा भी देते, हमें पसंद भी था। तो इसलिए मैं सर से बातचीत की तो सर कह रहे जो तेरे पास आइडिया है वो एक बारी तो उसका प्रोटो बना के दिखा। तो मैंने दुकान से एक चरखी खरीदी, चक्री से डोर लिपेटी रहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि टाट पट्टी भी ऐसे लिपेटी रहेगी, तो मैंने उसका अच्छा सा मॉडल बनाया और सर को दिखाया, तो सर को बहुत पसंद आया वो। राजकीय मॉडल संस्कृति और माध्यमिक विद्यालय कैंप के विद्यार्थी सौरभ को मिड डे मील सुविधाजनक उपकरण डिजाइन में टाट पट्टी बिछाने और लपेटने की रोलिंग मशीन ने बताया कि ये आइडिया उसके मन में इस तरह से आया जब स्कूल में टाट बिछाने में काफी समय लगता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसके लिए कोई रोलिंग मशीन बनाई जाए जिससे कि टाट जल्दी से रोल हो जाए और समय भी बच सके। इसके बाद उसने रोलिंग मशीन बनाई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ धर्मवीर जी और मेरे पापा और मेरी मम्मी का, जो उनके पास भेजते थे मुझे।
तो मुझे वहाँ से आइडिया आते थे वो कैसे बनाते हैं, क्या काम करते हैं। तो मैं एक दिन अपने घर के बाहर बैठा था और मेरी मम्मी गली में झाड़ू मार रही थी। तो मैंने सोचा ये डस्ट टूट दिया है और इतना मुश्किल है ये करना, और ये उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने एक ऐसे वो बनाया, झाड़ू बनाया है जिससे वो गली भी साफ हो जाएगी और उससे पानी भी गिरता रहेगा। तीसरे छात्र विशाल की बात करें तो जिसको प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाना है, उसने बताया है वो दामला सरकारी स्कूल का छात्र है। विशाल कुमार के सोलर एनर्जी चलित झाड़ू लगाने की मशीन का आइडिया देने पर चयनित किया गया। विशाल ने बताया कि उसने जब घर में अपनी मां को सफाई करते हुए देखा तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा झाड़ू बनाया जाए जिससे सफाई भी जल्दी हो और पानी भी साथ में आ जाए। वहीं राष्ट्रपति से सम्मान पाने वाले दामला के किसान धर्मवीर की माने तो ये पहली बार हुआ है कि हरियाणा से इस कंपटीशन में बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है। और बड़ी बात कि तीनों विद्यार्थी जिले यमुनानगर के हैं। उनके उपकरणों से देश भर में अपनी पहचान बनाने वाले किसान धर्मवीर ने भी बच्चों के चयन पर खुशी जाहिर की है। इसमें हनी बी नेटवर्क बच्चों से एक आइडिया कंपटीशन कराते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पर। फिर उस कंपटीशन का अवार्ड जिनको देना होता है उनको दिया जाता है। हर साल लाखों बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं देश के। अब की बार लॉकडाउन की वजह से बहुत कम बच्चों ने हिस्सा लिया, मतलब 9000 बच्चों ने हिस्सा लिया। और फिर उसके बाद में उनमें से 9 बच्चे सिलेक्ट हुए अवार्ड कंपटीशन के लिए पूरे देश में से, और 6 बच्चे सिलेक्ट हुए जो संतावना पत्र के लिए जो राष्ट्रपति जी देते हैं। तो उसमें हमारे हरियाणा से जो है ना 2 बच्चे अवार्ड में आए जिला यमुनानगर से, जिसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंप यमुनानगर से एक बच्चा है, और एक बच्ची है मुकंदलाल स्कूल पब्लिक सरोजनी कॉलोनी से। तो एक बच्ची वहाँ से 9वीं कक्षा की सिलेक्ट हुई है, 8वीं कक्षा की, और एक लड़का गांव दामला से ये संतावना में आया है। 2 बच्चे इनमें से अवार्ड में आए हैं। बच्चों के टीचर दर्शनलाल बवेजा ने भी बताया कि इन बच्चों की इनोवेटिव सोच के चलते ही देश भर से इन 9 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें से 3 यमुनानगर से हैं। APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट माइंड चिल्ड्रन अवार्ड है, जिसमें बच्चे अपने इनोवेटिव आइडिया भेजते हैं। इन आइडियाज़ में बच्चे अपने दुख दर्द को पहचानते हैं पहले, और समाज के दुख दर्द को कि किस तरह से कोई काम कर रहा है तो उस काम में कैसे सुधार किया जा सकता है। बच्चे अच्छा सोचें और वो नई नई चीज़ें सोचें और नई नई चीज़ें बनाएं या ऐसे सुझाव दें। इसमें कुछ बनाना नहीं होता, इसमें बच्चा अगर एक स्केच बना के भी दे दे कि ये चीज़ है, ये ऐसी होनी चाहिए, ये काम इस तरह से होना चाहिए, या कोई एग्जिस्टिंग काम का तरीका है उसमें वो कोई सुधार कर दे बच्चा, तो वो भी उसका आइडिया माना जाता है। तो इन बच्चों ने इस तरह के आइडियाज़ जो है कंपटीशन की वेबसाइट पर अपलोड किए थे और उनके स्केच बनाकर अपलोड किए थे। तो उसमें पूरे भारतवर्ष से और विदेशों से भी बहुत सारे बच्चे अपने आइडियाज़ देते हैं, जिसमें से बहुत कम संख्या में आइडिया जो है सेलेक्ट होते हैं। और पीछे हमेशा इन बच्चों को जिनकी सिलेक्शन होती थी उनको राष्ट्रपति भवन में या प्रेसिडेंट जी के हाथों से ही जो है पुरस्कार और सर्टिफिकेट मिला करते थे। तो ये बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात है, और यमुनानगर के लिए तो बेहद खुशी की बात है कि एक ही ज़िले से 3 बच्चे, और वो भी पहली बार जो है सिलेक्ट हुए। बताया जा रहा है इस आइडिया प्रतियोगिता में देश भर से हजारों बच्चों ने भाग लिया था। इन सभी बच्चों ने अपने अपने आइडियाज ऑनलाइन जमा कराए थे। यमुनानगर में हनीबी नेटवर्क और सृष्टि आग्र का कार्य दामला के नवाचारी कृषक और राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त धर्मवीर कंबोज के मार्गदर्शन में चलता है, और धर्मवीर जिले के स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को नवाचारी आइडियाज देने के लिए प्रतियोगिता करवाते हैं। इस बार भी धर्मवीर ने स्कूल बंद होने के बावजूद घर घर जाकर आइडिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इन तीनों बच्चों के अवार्ड के लिए चयनित होने पर परिवार वालों में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी।